Yes, student, this question came in Kishore Vigyanik Protsahan Yojana 2016. A hearing test is conducted on an aged person. It is found that her threshold of hearing is 20 decibel at 1 kilohertz and it rises linearly with frequency nu to 60 decibel at 9 kilohertz. The minimum intensity of sound that the person can hear at 5 kilohertz. 4 options are given to me. I am to find correct option. So student, this graph is plotted between beta versus nu. Beta stands for loudness in decibel. Loudness level को correspond करता है बीटा. स्टूडेंट ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है क्योंकि क्वेश्चन में ये क्लियर कट लिखा हुआ है राइजेस लीनियरली यानी स्ट्रेट लाइन. तो बीटा वर्सेस न्यू ग्राफ है. एक्स एक्सिस इज फ्रीक्वेंसी एक्सिस, वाई एक्सिस इज लाउडनेस लेवल एक्सिस. 1 किलोहर्ट्ज पे आप देखिए कितनी है, 1 किलोहर्ट्ज पे 20 डेसिबल एंड 9 किलोहर्ट्ज पे बीटा कितना दिया हुआ है 60 डेसिबल और 5 पे मुझे ये वर्कआउट करना कि ये कितना है क्वेश्चन मार्क. तो ये आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c. m जो है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की दो चीजें होती है, एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप होती है और एक स्ट्रेट लाइन का जो है इंटरसेप्ट होता है. m स्टैंड फॉर स्लोप, c स्टैंड फॉर इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो ये बीटा जो है y के लॉन्ग है और फ्रीक्वेंसी x के लॉन्ग है. स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो इन प्लेस ऑफ y I have written beta, in place of x I have written nu. m and c, these are two unknown. टू अननोन्स को फाइंड आउट करने के लिए आई नीड टू इक्वेशंस. वो दो इक्वेशंस इस डेटा से अवेलेबल हो जाएंगी. ये 1 न्यू है और 20 बीटा. 20 बीटा के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 1 और 60 बीटा के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है 9. सो टू अननोन, टू इक्वेशंस. सो व्हाट आई डू, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. तो 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा 40. c से c कैंसिल, 9m minus 1m is 8m. so consequently m जो है वो 5 आ जाएगा. फर्स्ट इक्वेशन में m की वैल्यू को इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो c की वैल्यू आ गई. तो अब मेरे पास c भी है और m भी है. और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, बीटा इज इक्वल टू m न्यू प्लस c. तो m बीटा m के प्लेस पे क्या रख दिया 5 और इन प्लेस ऑफ c आई हैव रिटन 15. तो ये इक्वेशन बन जाएगी बीटा और न्यू में. अब मेरे पास क्वेश्चन में उसने 5 किलोहर्ट्ज पे दिया कि 5 किलोहर्ट्ज पे कितना बीटा बनेगा. न्यू की वैल्यू यहाँ 5 रखी है और बीटा जो आ जाएगा 40 डेसिबल. ये डेसिबल वही है जो टेलीफोन के इन्वेंटर ग्राहम बेल थे, तो उस नेम के बाद ये डेसिबल आया. 1 डेसिबल इज 1/10 ऑफ बेल. अब ये लाउडनेस ऑफ साउंड जो है दैट इज रिलेटेड विद इंटेंसिटी ऑफ साउंड. तो लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी. बीटा के यूनिट हमेशा डेसिबल में होते हैं. ये फॉर्मूला 10+1 वेव मोशन के चैप्टर में है, 10+1 इंटरमीडिएट क्लास में. दिस इज वेरी प्रोमिनेंट फॉर्मूला, यू शुड रिटेन इन योर मेमोरी. 10 log I और I0 टू द बेस 10. log बेस 10 का मतलब होता है कॉमन लॉगरिथम. सो इंटेंसिटी एट 1 किलोहर्ट्ज. तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 log I और I0 टू द बेस 10. अभी मैं जनरल फॉर्मूला बिल्डअप कर रहा हूँ. Therefore log I और I0 टू द बेस 10 क्या आ जाएगा, ये 10 नीचे आ जाएगा बीटा बाई 10. Therefore जब log हटता है तो ये 10 की पावर बन जाएगा. ये आप जानते हैं मैथमेटिक्स में I और I0 क्या आ जाएगा, ये पावर बन जाएगी इस बेस की 10 रेज़ टू पावर बीटा बाई 10. Therefore I इक्वल टू I0 10 रेज़ टू पावर बीटा बाई 10. तो ये जनरल फार्मूला बन गया मेरे पास. अब मेरे को उसने 1 किलोहर्ट्ज क्वेश्चन में देखिए 1 किलोहर्ट्ज पे बीटा कितना दिया हुआ है. देखो क्वेश्चन में रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन 2 टाइम्स. स्टूडेंट 1 किलोहर्ट्ज पे बीटा कितना दिया हुआ है 20. तो 1 किलोहर्ट्ज पे मैं इवैल्यूएट कर रहा हूं, 20 दिया हुआ है, बीटा इज 20. देयरफॉर ये कैंसिल 0, 10 रेज़ टू पावर 2. तो इंटेंसिटी एट 1 किलोहर्ट्ज इज इक्वल टू दिस. नाउ आई एम टू फाइंड आउट. क्वेश्चन मेरे पास है मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड that the person can hear at 5 kilohertz. So intensity at 5 kilohertz क्या आ जाएगा, फार्मूला ये है जनरल फार्मूला. इसको आप बेशक MTR की फुल फॉर्म है, मुझे तुम रट लो, इसको फार्मूले को रट लो. या तो
I और I0 इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर बीटा बाई 10, तो इंटेंसिटी एट 5 किलोहर्ट्ज़ क्या आ जाएगी, I0 इंटू इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, I0 इधर चला गया, I0 10 रेज़ टू पावर बीटा, और 5 किलोहर्ट्ज़ पे बीटा मैंने अभी निकाला था, 5 किलोहर्ट्ज़ पे बीटा कितना है स्टूडेंट, 40, तो ये देखो 5 किलोहर्ट्ज़ पे मुझे अब ये अननोन नहीं है, अब ये नोन हो गया 40 डेसिबल, ये जो है ये डेसिबल में है और ये जो है किलोहर्ट्ज़ में है। तो देखिए इंटेंसिटी एट 5 किलोहर्ट्ज़, इंटेंसिटी एट 5 किलोहर्ट्ज़ कितना आ जाएगा, I0 10 रेज़ टू पावर 5 किलोहर्ट्ज़ पे बीटा कितना आया 40, तो 10 रेज़ टू पावर 4, बस अब क्वेश्चन कंप्लीट है, आंसर। तो दोनों को कंपेयर करना है, तो इंटेंसिटी एट 1 किलोहर्ट्ज़ डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी एट 5 किलोहर्ट्ज़, इंटेंसिटी एट 1 किलोहर्ट्ज़ कितना आया था 10 रेज़ टू पावर 2 इंटू I0, और इंटेंसिटी एट 5 किलोहर्ट्ज़ कितना आया, इंटेंसिटी एट 5 किलोहर्ट्ज़ इज I0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4, और I0 जो है I0 से I0 कैंसिल, वैसे भी I0 की वैल्यू जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, I0 की वैल्यू याद होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी ऑफ हियरिंग, I0 स्टैंड फॉर थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी ऑफ हियरिंग व्हिच इज 10 टू पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, इंटेंसिटी इज पावर ओवर एरिया, तो वॉट होता है जूल पर सेकंड, तो देयरफॉर I0 से I0 कैंसिल, ये 1/10 टू पावर 2 यानी 1/100, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इंटेंसिटी एट 5 किलोहर्ट्ज़ कितना आ जाएगा 100 टाइम इंटेंसिटी एट 1 किलोहर्ट्ज़, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब सवाल है कि ये ऑप्शन क्यों रूल आउट किया, इंटेंसिटी एट 9 किलोहर्ट्ज़ भी निकाल सकते हैं, फार्मूला क्या था I इक्वल टू I0 10 रेज़ टू पावर बीटा बाई 10, और 9 किलोहर्ट्ज़ में बीटा कितना दिया 60 डेसिबल, तो 60/10 यानी 10 रेज़ पर 6, और मुझे फाइंड आउट करना है 5 के साथ, तो इंटेंसिटी एट 5 किलोहर्ट्ज़ डिवाइडेड बाई इंटेंसिटी एट 9 किलोहर्ट्ज़, 5 किलोहर्ट्ज़ पे इंटेंसिटी कितनी है 5 किलोहर्ट्ज़ पे I0 इंटू 10 टू पावर 4, और 9 किलोहर्ट्ज़ पे कितनी है I0 इंटू 10 टू पावर 6, तो 1/100 आएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई तो इंटेंसिटी एट 5 किलोहर्ट्ज़ कितना आ जाएगा 0.01, और यहाँ पे तो 0.05 है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। थैंक यू।